गुड मॉर्निंग साथियों। गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग लगातार देख रहे हैं हमारी क्लास, और कल आप लोगों ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने लगभग सभी टाइप के नंबर्स के बारे में बता दिया है। और लास्ट में मैंने छोड़ा था को प्राइम नंबर बताया था। को प्राइम नंबर बताने के बाद ट्विंस प्राइम नंबर बताया था। यहाँ तक की बात कल हो चुकी थी और आज इसके आगे की बात करते हैं। ये आप सभी को पता है, ये जो सीरीज़ चल रही है ये किसके लिए चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो आज की क्लास चल रही है ये किसके रिगार्डिंग करी गई हुई है क्लास? राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा। चलते हैं आगे। चैप्टर मेरा चल रहा है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा है। को प्राइम नंबर और ट्विंस प्राइम नंबर तक की बात पूरी हो गई है। आज हम बात करते हैं इसके आगे की। एक और नंबर होता है जिसका नाम हम देखते हैं क्या होता है, परफेक्ट नंबर। क्या होता है परफेक्ट नंबर? हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? पूर्ण संख्या। ठीक है। अब ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, ध्यान रखना। एक बहुत ही टिपिकल बात है, आप लोग भूल सकते हैं, तो इसलिए हम आपको पहले बता देते हैं कि परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक तो ये हो गया परफेक्ट नंबर, और दूसरा होता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ अलग है। इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? परफेक्ट नंबर की। देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। कभी भी कोई भी हम नंबर लेते हैं, जैसे मैंने नंबर लिया 6, ठीक। इस नंबर के फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आप जानते हैं गुणनखंड क्या होते हैं। इस 6 में जिन नंबरों से भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए, वो नंबर क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले तो 1 आएगा। 1 का भाग 6 में चला जाएगा। इसके बाद 2 आएगा। इसके बाद 3 आएगा। इसके बाद 6 आएगा। इतने नंबर से जाएगा। तो जो इसके सेम नंबर आ जाता है, इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इसको काउंट नहीं करेंगे। बाकी जितने भी गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 3, 2, 5 और 1 6। अगर इन गुणनखंडों का योग, इन फैक्टर्स का एडिशन दिए गए नंबर के बराबर आ जाता है, तो ये नंबर क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 6 है और ये भी क्या आया है? 6 आया है। तो हम ये कह सकते हैं जो दिया गया नंबर है ये कैसा नंबर है? ये एक परफेक्ट नंबर। क्लियर हुई बात? और हम एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया 8। 8 के फैक्टर करेंगे, क्या होंगे फैक्टर? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और इसके बाद 8 होगा। ठीक। तो 8 को तो काउंट करना नहीं है, हमें इनको ऐड करना है। इनको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, 2, 6 और 1 7। ये दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर नहीं आ रहे हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर नहीं होगा। विशेष तौर पे ये बात ध्यान रखनी है, बहुत कन्फ्यूजन होगा इसमें परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। क्या करना है? परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अलग अलग दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। अभी हम चल रहे हैं परफेक्ट नंबर पे। आगे जब स्क्वायर पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। अब हम कुछ नंबर आपको देते हैं और नंबर में फाइंड करना है कि परफेक्ट नंबर कौन सा है। देखिए 25,
28 30 एक और ले लेते हैं 36। इन 4 नंबर में हमें सही बताना है कि कौन सा परफेक्ट नंबर होगा। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, और किससे होगा, नहीं होगा ना किसी से, 25 से होगा। इसको छोड़ के ये नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा, और उसके बाद 28 से होगा। तो 28 को लेना नहीं है, इनको जोड़ लेना है। 14 7 21, 21 और 4 25, 25 2 27, 27 और 1 28, ये बराबर आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर नहीं बताना है हमको, क्या बताना है, परफेक्ट नंबर बताना है। तो आंसर कौन सा सही होगा, 28। ठीक, बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, बस छोटा सा क्वेश्चन, और जल्दी में ख़त्म करेंगे परफेक्ट नंबर के बारे में कहानी। एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 6 7 9 12, इस तरीके के। इसमें बताना है कौन सा परफेक्ट नंबर होगा। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया, ये परफेक्ट नंबर होता है, सभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे होता है परफेक्ट नंबर, 1 2 3 और 6, ये नहीं लेंगे, 2 3 5 1 6, कुछ सोचना नहीं था, बहुत सरल क्वेश्चन था, करा दिया। इसके बाद आगे एक और नंबर ले लेते हैं हम, 4 5 7 9। अब इसमें बताना है कोई परफेक्ट नंबर है या नहीं है, कोई भी हो या ना हो, जो भी है सबका पता लगाएंगे। इसको क्या करेंगे, 1 2 4, 2 1 3 नहीं होगा, 5 1 5 नहीं होगा, 7 1 7 नहीं होगा, 9 1 3 9 9 को नहीं लेना है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग परफेक्ट नंबर तो समझ गए होंगे। अब अगर परफेक्ट नंबर समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं। कल हमारी बात कहाँ चल रही थी, नेचुरल नंबर पे। अब कुछ कंडीशन होती है, कुछ एडिशन आ जाते हैं, कुछ नंबर आते हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर पे क्वेश्चन कैसे आता है उसको हम देख लेते हैं एक बार। नेचुरल नंबर पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखो कैसे आते हैं सिंपल क्वेश्चन। इसके लिए कुछ फार्मूले आप लोगों ने किताबों में पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने कोचिंग पढ़ी होगी तो वहाँ भी पढ़ाए गए होंगे, और कुछ फार्मूले यहाँ भी हम दिखाते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। पहला फार्मूला नोट कराते हैं आपको, जब भी n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, an प्लस 1/2। अब ये n प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4, इस तरह से क्वेश्चन लिख के आएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, या हम ये कह सकते हैं इन्फिनिटिव ना लिख करके n तक रहेगा, इन्फिनिटिव नहीं रहेगा। ठीक है, कहाँ तक रहेगा, n तक। अब n तक लिखेंगे, जब इस तरह की सीरीज हमें दी गई होगी तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, n प्लस 1/2। ठीक, अब आगे देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या होगा। इसी में दूसरा फार्मूला, अगर इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग कर दें, क्या, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब क्या करना है, स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n
स्क्वायर तक। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सरल सा फार्मूला लिखना है। ये कुछ फार्मूले डायरेक्ट हैं, आप लोग ये कष्ट करें। वैसे तो ये नहीं हम चाहते हैं कि कुछ याद करना पड़े, लेकिन ये कुछ ज़रूरी फार्मूले हैं, बिना फार्मूले के कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए इनको कष्ट करें याद करने का, इन फार्मूलों को याद कर लें। तो जब हम स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने पर इसका क्या फार्मूला बनेगा, an प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपान में 6। जब संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा, कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके ऐड करना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब एक बात समझ रहे होंगे आप कि जब स्क्वायर होता है तो घन भी होता है। तो स्क्वायर का अगर फार्मूला है तो घन का भी होगा, क्यूब का भी होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा फार्मूला हम क्यूब का लिख लेते हैं। क्या, an प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन मतलब क्यूब, जिसकी पावर 3 होती है, घनों का योग लिखना है। तो ये किस तरह से लिख के आएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये n क्यूब तक। तो कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला क्या होता है आपने जो पहले पढ़ा, सबसे पहला फार्मूला क्या लिखा था, नेचुरल नंबर में क्या लिखा था, an प्लस 1 बाई 2, यही लिखा था। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये होता है। जब हम क्यूब का निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, एक तो ये लिख ही गया है, एक टर्म ये लिख गया है। क्यूब में पावर कितनी होती है, 3, और 3 में एक टर्म ये लिखा हुआ है, साक्षात आप लोगों को दिख रहा होगा। और 2 बचे हुए हैं तो 2 इसके ऊपर चढ़ा देंगे पावर, बस। नेचुरल नंबर सबसे पहला फार्मूला क्या लिखाया है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्लस 1 अपान में 2। जब हम इनके क्यूब का योग करेंगे, क्यूब का एडिशन निकालेंगे, घनों का योग, तो क्या करेंगे, एक टर्म ये लिखा हुआ है और 2 इसके ऊपर पावर चढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा घनों का क्यूब। ठीक, बात समझ गए होंगे। याद करने का तरीका भी बता दिया है, कैसे आप याद रखेंगे कि अगर घनों का क्यूब करना है तो एक याद कर लीजिएगा, पहले जो सिंपल सीधा सीधा लिखा है नेचुरल नंबर का योग, उसका क्या करेंगे, 2 बार पावर चढ़ा देंगे, ख़त्म, काम हो जाएगा। 2 और बचे हुए फार्मूले, 2 फार्मूले और आते हैं, इन पर क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लेते हैं। इसके बाद में क्या होगा, अब अगर ये ही संख्याएं जो नेचुरल नंबर चल रही हैं, अगर ये संख्याएं क्या हों, सम संख्याएं हों, क्या हों, n प्राकृतिक सम, तो सम संख्याओं का जो योग होगा, सम संख्याओं का योग, ये क्या होगा, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं, जो नंबर दिया गया है उसमें क्या लिखना है, an प्लस 1, जो पहला वाला लिखाया था बस उसमें से क्या करेंगे, जो नीचे 2 लिखा था उस 2 को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे 2, क्योंकि हमको पता है कि जो सम संख्याएं होती, मैंने कल पढ़ाया था, जो सम संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, 2 से डिवाइड होती हैं। तो जब 2 से डिवाइड संख्या पहले ही हो जाती है तो हम यहाँ से दोबारा 2 से डिवाइड नहीं करना है, इसलिए यहाँ नीचे से 2 हटा देंगे। किस तरह से लिख के आएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस n तक, इस तरह से संख्या लिख के आएगी। एक फार्मूला और बचा है आपके सामने, आप लोग समझ आए होंगे, आप तो इतना जान गए हैं। जब सम आ गया तो उसके साथ उसका जो दूसरा भाई है विषम, वो तो किसी तरीके से छूट नहीं सकता है, वो ज़रूरी आएगा। तो इसके बाद क्या आएगा, विषम आएगा। 5वां फार्मूला नोट करते हैं, विषम क्या होगा, an विषम 8 नंबर का क्या होगा, योग बताना है, विषम संख्याओं का योग बताना है। क्या होगा विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, केवल n स्क्वायर कर देना है, बस n का स्क्वायर कर देना है, मतलब विषम है तो n
स्क्वायर कर दीजिएगा, ये बस फार्मूला इसका हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इसका ये फार्मूला। अब इन पर बेस्ड हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आप लोग परेशान होंगे कि फार्मूले बता दिए, यूज कैसे करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा आप लोग कि इतनी देर से बता रहे हैं तो अब लोग ये सोच रहे होंगे कि एन क्यों बता रहे हैं, हर जगह एन आ रहा, तो एन क्या होता है? तो एन होता है पदों की संख्या, जितने पद होंगे वो क्या होंगे? एन, पदों की संख्या होता है एन, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, जो पदों की संख्या होती है वो क्या होगा? एन होगा। अब इस पर हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। एक चीज़ समझते हैं आगे। देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन 10, इसका योग बताना है। अब इसका योग बहुत से लोग इसका योग जानते होंगे, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम फार्मूले से निकाल लेंगे। हमने क्या बताया था, ये प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग है। एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या लिखा है? an + 1/2, इसमें वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा an कितना है? 10, n + 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 11, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, ये कितना आ गया? 11 बच्चे 55, इसका आंसर हो गया। ख़त्म बात, समझ गए होंगे आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नहीं समझें तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोग को दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं, सम संख्या का 2, 4, 6 ये n तक है। अब n तक मतलब कोई संख्या होगी ना, तो संख्या हम ले लेते हैं 22, ये 22। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर टर्म्स कितने होंगे, बताइए। ये ना समझ लेना कि जो लास्ट पद 22 लिखा है वो 22 टर्म हो गए, n की संख्या 22 होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। n की संख्या 22 नहीं होगी, क्योंकि देख रहे हैं ना 2 के बाद 4 आ रहा है, 1 नहीं आया, 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, बीच की संख्या नहीं आई है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर टोटल पद 22 नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इस केस में हमको n निकालना है। तो n कैसे निकालना है? जब सम संख्याओं का योग निकालना हो तो वहाँ पर n निकालने के लिए क्या करेंगे? al/2 कर देंगे। al क्या होगा? लास्ट नंबर होगा, जो अंतिम संख्या होगी उसमें 2 का भाग दे देंगे, an आ जाएगा। हमारी सीरीज़ में लास्ट संख्या क्या लिखी थी? 22, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 11। अब सम संख्याओं का योग का फार्मूला हमने बताया है an + 1, तो 11 × 12 भाग दे दोगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, ये इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे। देखो चलते हैं आगे। अब इसी केस में एक विषम का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन किसका ले लेते हैं? विषम का। विषम में क्या होता है? 1, 3, 5, कहाँ तक संख्या ले लेते हैं? 23, ये 23 तक ले लेते हैं। अभी 23 है, विषम नंबर है, 23 हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या होता है इसमें, इसको योग कैसे करेंगे। अब n की बात आएगी कि n कैसे निकालें। सम में तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, n आ गया। विषम पद में क्या करते हैं, n कैसे निकालते हैं? लास्ट पद में एक जोड़ कर 2 से भाग दे देंगे। तो 23 है, 23 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 12। n की संख्या जो मतलब n है वो n कितना आ गया? 12। और विषम पदों का योग, जब विषम नंबर का योग बताया था कितना? n², तो 12 का स्क्वायर बराबर 144, ये इसका आंसर हो गया 144। अब हम बढ़ते हैं आगे। बहुत से लोग परेशान हो रहे होंगे, क्या सर यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है? तो एक बहुत ही सिंपल सीधा साधा एक
फार्मूला है एन निकालने के लिए। देखते हैं क्या होता है एन बराबर। सम विषम में आप परेशान होंगे कि सम में n/2 करेंगे, विषम में n+1/2 करेंगे, l+1/2 करेंगे, लेकिन एक सीधा फार्मूला समझते हैं। देखो सीधा फार्मूला है, क्या है, an बराबर al माइनस a/d+1। ये भी एक फार्मूला है an निकालने का। दोनों में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग नहीं लगाना है, तो आप दोनों में एक ही लगा लीजिए। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये पद क्या क्या होते हैं। ये जो a है क्या है, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक। जो al है ये क्या है, लास्ट नंबर है। इसके बाद जो d है ये क्या है, डिफरेंस, ठीक। समझ गए होंगे आप बात। वैल्यू रख देंगे, 1 3 5 7 था, बीच में जो भी गैप आएगा वो सबके लिए, ठीक। हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको। फार्मूले तो बहुत देर से बता दिए हैं, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, अभी मैंने करवाया भी है, उसके बाद भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, 100 तक, इसका आंसर बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। आप लोग वीडियो को रोकिए, रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद फिर आगे देखिए आपका आंसर सही आता है नहीं। हम वीडियो चल रहा है तो हम अभी बता दे रहे हैं आपको। देखिए क्या करेंगे, फार्मूला पता है सबको, an+1/2। n कितना है, 100। इसमें एक जब प्लस कराओगे तो 100, 1/2, ये कितना 50, 50 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5050, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम आगे। दूसरा क्वेश्चन अभी करवाया भी है, उसी बेस पे क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। 2 4 6 8 कहाँ तक, 50 तक ही ले लेते हैं। अब 50 तक में आप परेशान होंगे कि सर n कहाँ से आएगा, n 50 हो जाएगा। 50 नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना, n क्या होगा, 50 नहीं होगा। मैंने अभी बताया था कि जब सम संख्याओं का योग कर रहे होंगे तो n कैसे निकालेंगे, लास्ट नंबर में 2 का भाग देंगे। तो ये जान गए होंगे आप कि जब 50 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। इतने तो समझदार हो ही गए हैं आप, इसमें तो आप महारत ही हैं, 2 का भाग दे के निकाल ही लेते हैं। चलिए आगे, 25 आ जाएगा। और फिर क्या है, सम संख्याओं का योग क्या होता है, n+1। तो ये 25 और ये कितना 26। आप लोग इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 25 संगा 150 होता है, 25 गुना 50 और 15 65 होता है, तो 650 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। विषम पद का करवा ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आप। उसके बाद एक और आगे क्वेश्चन लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 1 4 9 16 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 100 तक। अब आप लोग परेशान होंगे कि नेचुरल नंबर भी नहीं है, सभी सम नंबर भी नहीं हैं, सभी विषम नंबर भी नहीं हैं, तो क्या करें, तो क्या हैं, देखो समझो क्या है ये। इसको हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये लास्ट में कितने का लिखा है, 10 का स्क्वायर। अब तो आप लोग खुश हो गए होंगे, इतना बनाने के बाद समझ गए होंगे क्या होने वाला है आगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर का फार्मूला। और स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि स्क्वायर का जो फार्मूला बताया था, क्या बताया था,
क्या बताया था, भूल गए होंगे। देखो एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो यहाँ तो ये लगातार है 1 2 3 4 5 10 तक। तो n कितना है 10, क्या लिखोगे 10। फिर आगे n प्लस 1 कितना 11। 2n प्लस 1 2 में 10 का गुणा कराएंगे 20 और प्लस 1 कराएंगे कितना होगा 21/6। 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 2 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 × 7। जब गुणा करोगे तो 7 पंचे 35, 6 35 और 3 38, 385 385। यहाँ तक की बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं एक और छोटा सा क्वेश्चन। अभी तक जो भी क्वेश्चन चल रहे थे वो सब 1 से स्टार्ट हो रहे थे। आपने देखा जितने भी क्वेश्चन से सब क्या हो रहे थे 1 से स्टार्ट हो रहे थे, स्टार्टिंग से सब स्टार्ट हो रहे थे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर 1 से स्टार्ट नहीं होगी सीरीज तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जब 1 से स्टार्ट नहीं होगी, जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं, सीरीज में क्या आ जाता है 6 7 8, कहाँ तक जाती है इस सीरीज 50 तक जाती है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। देखो कैसे करेंगे, और सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन होता है ये। आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल भी ना परेशान हो। जब तक मैं हूँ आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं क्या करना है। ये यहाँ से लगातार चल रहा है। अगर इसको हमें यहाँ से शुरू कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक 50 तक। तो आप कर लेंगे, याद आ गया होगा कैसे करेंगे, इसमें तो आप महारत ही हैं। ये पूरी सीरीज़ दी गई हुई है 1 से 50 तक। क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर का फार्मूला n + 1/2, 50 × 51/2। इससे यहाँ कितना आ जाएगा 25, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 125 और 2 127। ये 5 आएगा, 25 से कम 25 होता है। ठीक, ये कितना हो गया 5 हो गया। ये आ गया 1275। अब ये कब आया है, जब मैंने 1 से शुरू किया है तब आया है ये। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से शुरू था, क्वेश्चन शुरू था 6 से। अब 6 से क्वेश्चन शुरू था तो पीछे का जो हमने ज़्यादा ऐड किया है इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 4 5 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। ये कितना होगा 15। तो इससे क्या करेंगे 15 माइनस कर देंगे। जब 15 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1260। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब सीरीज जहाँ से शुरू हो रही है, कहीं से भी शुरू हो, हम उसको 1 से स्टार्ट कर लेंगे और लास्ट तक पूरी सीरीज़ का सम निकाल लेंगे। जितना मैंने ज़्यादा अपनी पास से ऐड किया है उसको क्या करेंगे बाद में घटा देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम इसी पर एक सेम क्वेश्चन 11 12 13 14, कहाँ तक 50 तक ही ले लो, तुम परेशान हो जाओगे। 50 तक ले लेते हैं। वही करना है, कुछ नहीं करना है, जो अभी तक कर रहे थे वही करना है। क्या करना है 1 से शुरू कर लेते हैं 1 2 3 4, कहाँ तक 50 तक। हमको शुरू कहाँ से, आंसर कहाँ से देना है 11 से। अब ये 50 तक हमें पता है कि इस 50 तक करने में हमारा सम कितना आया था 1275। यहाँ 50 तक का ऐड करने पर क्या आया 1275। और एक्स्ट्रा मैंने कितना ऐड किया है 1 से 10 तक। तो 1 से 10 का कितना आ जाएगा 10 × 11/2, क्योंकि n ये है और इसमें क्या करना होता है n + 1/2। तो 2 से भाग दे देंगे 5, ये कितना हो जाएगा 55।
ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा था, जो एक्स्ट्रा लिखा था उसको क्या करना पड़ेगा, इससे घटाना पड़ेगा। 55 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 0221 1260। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल आराम से आप वीडियो को धीरे धीरे चलाइएगा। आप वीडियो जब ओपन करेंगे तो उसकी सेटिंग में जा कर के स्पीड को कम कर लीजिएगा, आपका वीडियो बिल्कुल स्लो चलने लगेगा। वैसे मैं इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आए हुए हैं, कुछ बच्चों ने कहा है कि सर हमें बेसिक से ही पढ़ना है। तो आप लोग समझ लें, थोड़ा बेसिक से चल रहा है। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग पढ़े हुए हैं, वो थोड़ा इंतज़ार करें। अभी आगे बढ़ कर के स्पीड तेज़ हो जाएगी, और ज़्यादा स्पीड तेज़ होगी तो आराम से आपको आराम मिलेगा। चलिए देखते हैं हम। एक तो ये हो गया मेथड। अब कुछ मेथड और बताते हैं, एकदम सेकंड मेथड देख लेते हैं। एक तरह से सेकंड मेथड होता तो थोड़ा कठिन ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। 11 क्या लिखा था, 11 12 13 50। इसी क्वेश्चन को लेते हैं। अब हमें ये पता है, ये पहला पद है, पहले पद को क्या लिखते हैं, ए। ये लास्ट पद है, लास्ट पद को क्या लिखते हैं, ए एल। इन दोनों के बीच के अंतर को क्या लिखते हैं, डी। ठीक, तो आपने एपी में पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कक्षा 12 में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। क्या होता है, एस एन बराबर EN/2 AL प्लस ए, या ए प्लस एल लिखो, एक ही बात है। ठीक है, प्लस में इधर उधर लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि AN कैसे आएगा, सर ए तो बता दिया, एल बता दिया, अब AN कहाँ से आएगा। तो एन निकालने के लिए मैं एक फार्मूला आप लोग को बता चुका हूँ। कौन सा बताइए, एन बराबर एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। यहाँ से क्या निकालेंगे, एन। एल कितना है, 50। 50 से 11 घटा देंगे, कितना बचेगा, 39। और डी कितना है, 1। कोई मतलब नहीं इसमें, 1 ये वाला प्लस कराएंगे, कितना आ जाएगा, 40। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अगर ये बात समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले दिन इस बात को पूरा बता सकता हूँ। ठीक है, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा। वैसे आप समझ गए होंगे। लास्ट पद कितना है, 50। प्रथम पद कितना है, 11। 50 से 11 घटाओगे तो 39 बचेगा। डी की वैल्यू 1 है, 1 से भाग दोगे 39 ही रहेगा, और एक ये वाला प्लस कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 40। अब यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे। तो एस एन बराबर कितना आएगा, 40/2। क्या लिखा है, एल प्लस ए। तो 50 में जब 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 61। इसको 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 20। ये 61 है, और 20 का गुणा करेंगे तो 61 दूना कितना होता है, आप लोग जान रहे होंगे, 2 एकम 2। 6 में 2 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 12। और ये इसका आंसर आ गया। मिला सकते हैं आप, इससे पहले भी यही आंसर आया था, जो दूसरा था, ये देखिए, ये आया था यही आंसर। ठीक, और अभी भी क्या आया है, वही आंसर आया है। ठीक, सेम आंसर है। ये रहा आपका सेकेंड मेथड। और देखते हैं कुछ आगे। कभी भी प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत 1 से ना हो, जैसा कि अभी चल रहा है 11 से 12 से 50 से, कहीं से भी शुरू हो सकता है, उसके लिए एक बहुत ही सरल सी ट्रिक लिखवाने वाले हैं आप लोग को, देख लीजिएगा। ट्रिक किसके लिए लिखेंगे, वह प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से ना शुरू हों, उनका योग हमें निकालना है। तो कैसे ट्रिक लगाएंगे, देखो क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोग के बीच, क्वेश्चन से ही सॉल्व कराते हैं, आप ज़्यादा समझ जाएंगे। क्वेश्चन लिखा है 50 और 100 के बीच की
सभी संख्याओं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं ये, ठीक है, संख्याओं का योग क्या होगा। 50 और 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान कर रहे होंगे, आप लोग जानते होंगे कि 50 और 100 के बीच की बतानी है। ये ध्यान रखना, जब बीच की बात करेगा तो आस पास मतलब किनारे की दोनों संख्याएं छोड़ दी जाएंगी। तो हम दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर 51 आएगा, और चलते चलते जब 100 को छोड़ देंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। इस तरह की संख्या के लिए अभी मैंने एक तरीका आप लोग को बताया है। n निकालिए, n निकालने के बाद Sn बराबर n/2 l+a करिएगा, उससे आ जाएगा। या फिर हम दूसरी ट्रिक लिखवाने जा रहे हैं आप लोग को, एक बहुत ही सरल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो समझ लीजिएगा। al+a एक ब्रैकेट में, दूसरे में al-a+1/2। अब इसको ट्रिक कहें, फार्मूला कहो, कुछ भी कहो, जो आपकी इच्छा है वो आप कह सकते हैं, ठीक। अब इससे सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा था, एक तरफ 51 लिखा है और दूसरी तरफ 99 लिखा है। तो 99 में जब 51 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 99 + 51, और इधर क्या होगा, 99 - 51 और +1/2। सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 50 में 100 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, ये 99 है, 51 है, +1 है, तो +1 यहाँ माइनस लगा है, इसको घटा दोगे, एक 50 बचेगा। 50 जब बचेगा तो 50 को 99 से माइनस कराएंगे, कितना आ जाएगा, 49/2। इसको कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 75। ये जब 75 आ जाएगा तो आप लोग को पता है कि क्या बचा, 75 × 49। इसको सॉल्व करो, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने आंसर दिया है, कुछ लोगों ने आंसर दिया, अच्छा आंसर दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया है। चलिए, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए आज फिर वही क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, या अच्छा नहीं लग रहा है तो वीडियो को डिसलाइक करें। आपकी जो इच्छा हो वो करें, लेकिन एक काम ज़रूर करें कि अपने दोस्तों को शेयर करें, और एक कमेंट, सभी लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो एक कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या कमी है, वीडियो में क्या ज़रूरत है, वो सब कुछ ज़रूर बताएं। बस एक कमेंट ज़रूर करें, कुछ ना करें लेकिन एक कमेंट ज़रूर करें, ठीक। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसी पे हम लिख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को। दस से 50 तक के बीच की सभी संख्याओं का योग बताना है। तो योग बताना है, योग कैसे निकालेंगे अभी मैंने बताया है ट्रिक। क्या लिखेंगे, al+a और दूसरे ब्रैकेट में al-a+1/2 कर लेंगे। बहुत सिंपल होता है। al कितना है, कुछ गलत लिख दिएगा, 10 से 50 के बीच की बतानी है। तो जब 10 से 50 के बीच बताना है, ये क्वेश्चन है, ठीक। 10 और 50 के बीच की संख्या यहाँ और लिखो, 10 और 50 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, ठीक। कैसे बताएंगे, तो 10 के बाद जब संख्या शुरू कहाँ से होगी, 11 से कहाँ तक, 49 तक। पहले में क्या करना है, al+a 49 + 11
दूसरे में क्या करना है, 49 माइनस 11 प्लस 1/2। तो 49 में जब 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 60। यहाँ 11 में 1 माइनस कर दोगे 10 बचेगा। 10 जब 49 से कर दोगे तो कितना बचेगा, बताओ, 39/2। इसका इसमें जब भाग देंगे ये आएगा 30, और 30 का इसमें गुणा कराएंगे तो एक 0 आ जाएगा। 9 3 27, 2 हासिल, 3 3 का 9 और 2 11। ये इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये चीज़ और ध्यान रखें, बहुत से बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, कहते हैं मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर जहाँ पर ऑल लिखा होगा उसको आप ऑन कर देंगे, उस पर क्लिक कर देंगे, तब जाके आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा।